बात राहुल गांधी व्यक्ति की नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं। पूरी तरीके से पारदर्शी और विश्वसनीय नहीं होगी तब तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। आप राहुल गांधी के समर्थक हों या विरोधी, ये कहना कि ओथ के अंदर दीजिए वो कीजिए तो इट्स लाइक ब्रशिंग असाइड। लोकतंत्र में ऑप्शन कभी बंद नहीं होते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। विपक्ष, करीब करीब पूरा विपक्ष देश का और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ चुनाव प्रक्रिया को लेकर अगर बात पब्लिक डोमेन में रखी है तो कम से कम इतना तो ज़रूर बनता है कि इलेक्शन कमीशन जो बात वो कह रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे और उस पर जनता के सामने अपना पक्ष रखे। बात राहुल गांधी व्यक्ति की नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं और लोकतंत्र में वोटर और वोटर लिस्ट वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर वो पूरी तरीके से पारदर्शी और विश्वसनीय नहीं होगी तब तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो अगर उस पर विपक्ष के नेता ने कोई बात कही है, और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक आर्टिकल के जरिए इन बातों को रखा है, तब से मैं कह रहा हूँ कि आप राहुल गांधी के समर्थक हों या विरोधी, लेकिन अगर राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर जो बातें रखी हैं पब्लिक डोमेन में, इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मेरी अपनी अपेक्षा ये थी कि इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि ये मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, इसकी हम लोग जांच करेंगे और उस पर जवाब देंगे, बजाय इसके कि आप उसको जांच करें, उस पर अपना पक्ष रखें। ये कहना कि ओथ के अंदर दीजिए वो कीजिए तो इट्स लाइक ब्रशिंग असाइड। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली लोग रोड पे उतरेंगे ही उतरेंगे। सबको रिटेन भी किया गया है। वो तो देखिए, लोकतंत्र में जो होता है, आप धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं पुलिस अपना जो काम कर रही है वो कर सकती है। जहाँ तक मैंने अभी देखा है कि वो लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, उसको पुलिस ने रोका है। वहाँ की क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं है। विषय मार्च नहीं है, विषय ये है कि जब वोटर लिस्ट को लेकर, वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर इतने बड़े पैमाने पर कोई बात रखी गई है तो इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना चाहिए। उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, वो तो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट नहीं, ऑप्शन तो लोकतंत्र में ऑप्शन कभी बंद नहीं होते हैं। विपक्ष या जो लोग भी समझते हैं कि गलती हो रही है वो आवाज़ उठाते रहेंगे। अंततः तो जनता मालिक है, जनता भी देख रही है और लंबे समय तक इलेक्शन कमीशन इस बात से अपना मुंह नहीं छिपा सकता है। उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज दीजिए या 2 महीने के बाद दीजिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा। संभव है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसमें कुछ कमी रह गई हो या उसमें सच्चाई न हो, लेकिन जवाब तो हर हालत में इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। बिहार में जो 65 लाख वोट काटे गए हैं एसआईआर के जरिए, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम किसी भी क्यों काटे, कैसे काटे, इसके जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। देखिए, ये जो राहुल गांधी ने बात उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई है वो वोटर एडिशन को लेकर है। बिहार में जो एसआईआर हो रहा है ये वोटर डिलीशन का मामला है। तो हम लोग एसआईआर पे ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आप 20 वर्ष के 23 वर्ष के बाद इस तरह की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को ये वजह तो बताना पड़ेगा भाई क्यों कर रहे हो। अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, उसी वोटर इलेक्टोरल रोल से जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, सर्टिफाई किया, उसी से देश के पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, उसी से मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि वो इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं है। एक तर्क ये है कि भाई लोकसभा के चुनाव हुए 1.5 वर्ष हो गए हैं, अब उसमें कुछ त्रुटियाँ आ गई हैं। तो अगर त्रुटि आ गई है इसका मतलब है, कल मैं 2 दिन पहले यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, उनका बयान सुन रहा था कि बांग्लादेशी यहाँ आ गए, बांग्लादेशियों का नाम उसमें, नेपालियों का नाम उसमें है। अरे मेरे भाई, तो आप गृह मंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार है दिल्ली में और बिहार में दोनों जगह, और पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश से और नेपाल से घुसपैठिए आ गए, उन्होंने अपने पेपर बना लिए, उन्होंने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम ऐड करा लिया, तो ये तो और भी गलत बात है। तो ये तो राहुल गांधी के बात को और बल देता है। राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि भाई आप जिस इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल है उसकी सैनिटी नहीं है, उसकी शुद्धता पर सवाल तो उठाया जा रहा है। 2 एपिक नंबर निकल रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों। देखिए, ये 2 एपिक नंबर जो है, इसको बहुत ज़्यादा जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये सामान्यतः प्रक्रिया क्या है कि आप एक जगह आपने रजिस्टर किया, आप दूसरे जगह गए वहाँ भी बना लिया, कई बार अलग एपिक नंबर जारी हो जाता है। इसमें जो पूरा जो इलेक्टोरल रोल बनाने, रिवाइज करने, अपडेट करने का प्रोसेस है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और उस नज़रिए से भी जो राहुल गांधी ने कहा, सुधार अगर करना है तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल
वोट होता है तो पोलिंग बूथ पर जो फॉर्म 19 क्लोज होता है वो, और फॉर्म 20, इन तीनों को मशीन रीडेबल फॉर्म में ऑनलाइन कर दीजिए, ये आधी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेट्स बी ट्रांसपेरेंट। फॉर्म 6, फॉर्म 19 एंड फॉर्म 20, ये अगर तीनों चीज़ को इलेक्शन कमीशन मशीन रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल करा दे तो हर व्यक्ति जाकर जांच कर सकता है। तो इस तरह के डुप्लीकेट नाम, एडिशन डिलीशन का मामला, कितने पोल हुए, कितने काउंट हुए, वो सारा मामला अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी तो हालत यह है कि जो बूथ का फॉर्म 20 है उसको अपलोड करने में इलेक्शन कमीशन 6-6 महीना लगा देता है, और जब वो अपलोड भी करते हैं कि उस बूथ पर किसको कितना वोट मिला, वो भी इस फॉर्म में होता है, कहीं स्कैन करके डाल दिया, कहीं डिजिटल फॉर्म में डाला, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं है, उसको आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। फॉर्म 6, फॉर्म 19 और फॉर्म 20, इन तीनों फॉर्म के डेटा को लिटरली रियल टाइम बेसिस पर अगर मशीन रीडेबल फॉर्म में अपलोड कर दिया जाए तो उससे बहुत तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, मैं एक सांसद हूं और मेरे शब्द ही मेरे वचन हैं, ऐसे में मैं जनता के बीच में जाऊंगा और 75। देखिए, अब राहुल गांधी ने क्या कहा, वो राजनीतिक तौर पर इस मामले को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। ये कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस जाने। जहाँ तक जो बातें उन्होंने दिल्ली में कही उसका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। वोटर एडिशन का मामला, बिहार का मामला उन्होंने नहीं पेश किया है। बिहार में जो SIR है ये वोटर डिलीशन का मामला है, दोनों को मिक्स मत कीजिए, दोनों अलग अलग मामला है। वो कह रहे हैं कि दोनों में ही गड़बड़ियां हो रही हैं। संभव है, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही, जिस कर्नाटक के कंस्टिट्यूंसी की बात कही, वो वोटर एडिशन का मामला है, उसके 5 अलग अलग पहलू उन्होंने बताए, उस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। बिहार में जो SIR हो रहा है ये अलग मसला है, इस पर इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए भाई आप 65 लाख नाम क्यों काट रहे हैं, और जिनका काट रहे हैं उसका क्या आधार है, उनको अपील करने की क्या आपने अपॉर्चुनिटी दी है। ये दोनों अलग मामले हैं, दोनों इलेक्टोरल रोल से जुड़ा हुआ है, दोनों वोटिंग की प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन मामले दोनों अलग अलग हैं। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने देखा किस तरीके से भारतीय सेना ने आपने अपना पराक्रम दिखाया। अब लेकिन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर की तरफ से बयान आया है सिंधु ट्रीटी को लेकर के, अगर ये इंडिया इस पर कुछ करता है तो हमारे पास मिसाइलें हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो फॉरेन पॉलिसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो मामले हैं उसके लिए देश की पार्लियामेंट है, देश की जनता ने सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों चुनकर बैठाया हुआ है। जब जैसी स्थिति होगी, दे आर कैपेबल, उन पर जनता का विश्वास है, जनता ने उनको वहाँ इसी काम के लिए बैठाया है, दे विल रिस्पॉन्ड टू इट। अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जो सफलता मिलनी थी वो मिल गई। अब उसी मामले को रोज़ रोज़ घुमाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ख़ास करके बिहार में जहाँ पर चुनाव है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो रहा है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार में लोग अपने लिए विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, जिनकी जिम्मेवारी है यहाँ की स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा, यहाँ रोजगार, यहाँ की तरक्की, यहाँ भ्रष्टाचार, ये मामले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, ट्रंप ने कितना टैरिफ लगाया, नहीं लगाया, उसमें उसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसका सीधा सरोकार बिहार के चुनाव से, बिहार के इलेक्शन प्रोसेस से ना है, ना होना चाहिए।